हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरिकल फार्मूला और इस पे बेस्ड एनसीईआरटी का आज क्वेश्चन करेंगे। इम्पेरिकल फार्मूला का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इम्पेरिकल फार्मूला। ये कह रहा है कि एक कंपाउंड में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स अगर अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इम्पेरिकल फार्मूला कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है C6H12O6। ये कंपाउंड जो है इम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, ये क्या है, मोलिकुलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में नहीं है। अगर इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कर दिया जाए तो इम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें कार्बन कितना है, 6 है, 12 है, 6 है। तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में करेंगे तो 1:2:1 का रेशियो आएगा, यानी कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। ये हमारा इम्पेरिकल फार्मूला हुआ। अब मोलिकुलर फार्मूला और इम्पेरिकल फार्मूले के बीच का रिलेशन क्या है। मोलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला होता है, जहाँ n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है। अब अगर मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, अगर मोलिकुलर वेट दिया है, ठीक है, अगर n निकालना है तो इम्पेरिकल वेट से मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे, हमारा n निकल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। ये प्रॉब्लम नंबर 1.2 है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में जो है हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है, कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है। एक कंपाउंड्स है जिसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है, और हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन का परसेंटेज दिया हुआ है और कंपाउंड्स का मोलर मास भी दिया हुआ है। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला कंपाउंड्स का क्या होगा। तो इम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है। जो ये परसेंटेज में दिया हुआ है इसको हम लोग ग्राम में मान लेते हैं। ठीक है। अब जब ग्राम में मान लेते हैं तो मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है, मास बाई मोलर मास। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। अब उसके बाद मोल ऑफ कार्बन निकालेंगे तो मास बाई मोलर मास, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। इस तरीके से मोल कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह क्लोरीन का निकालते हैं, मास बाई मोलर मास करके, मोलर मास क्लोरीन का 35.5 होता है। इस तरीके से मोल हमारा क्लोरीन का कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का नंबर कितना होगा। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। ठीक है। तो उसके लिए इन तीनों में देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो 2 से क्या करेंगे, तीनों को डिवाइड कर देंगे। और जब हाइड्रोजन के मोल को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का मोल कितना है, 4 है। जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर आ गया। ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया। उसी तरह सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन का मोल कितना आया, 2 आया है। ठीक है। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। उसी तरह सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ क्लोरीन निकालना है तो उसका मोल को 2 से डिवाइड, मोल कितना आया था, 2, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। अब कार्बन कितना आया, कार्बन कितना आया, कार्बन कितना आया, 1 आया। हाइड्रोजन कितना आया, 2 आया। ठीक है। और क्लोरीन कितना आया, 1 आया। यानी कार्बन 1, क्लोरीन 2, और कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। ये हमारा क्या हो गया, इम्पेरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, n निकालना है। ठीक है। n बराबर होता है मोलिकुलर वेट बाई इम्पेरिकल वेट। ठीक है। मोलिकुलर वेट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 98.96, उसको इम्पेरिकल वेट से डिवाइड कर देंगे। इम्पेरिकल फार्मूला आ गया, इम्पेरिकल फार्मूला आ गया तो इससे इम्पेरिकल वेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कार्बन कैसे निकालेंगे, इम्पेरिकल वेट। ये क्या है, इम्पेरिकल वेट। इम्पेरिकल फार्मूला का वेट क्या हो गया, 12 प्लस 2 × 1 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होते हैं कितना होता है, 1 होता है। तो 2 है, 2 एटम है तो कितना हो गया, 2 × 1 हो गया। प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है तो टोटल कितना आ गया, 49.5 आ जाएगा। ठीक है। वहीं
n बराबर मोलिकुलर वेट बाई इंपेरिकल वेट करेंगे, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, इंपेरिकल वेट से डिवाइड कर देंगे, हमारा n कितना आ गया, 2 आ गया। अब मोलिकुलर फार्मूला बराबर होता है 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है। 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला कितना है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। जब 2 से गुना करेंगे तो कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और क्लोरीन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मोलिकुलर वेट ये हो गया, इंपेरिकल मोलिकुलर फार्मूला ये हो गया, इंपेरिकल फार्मूला ये हो गया। इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का इंपेरिकल फार्मूला भी निकल गया और मोलिकुलर फार्मूला भी निकल गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।